घनी आबादी में ध्वस्तीकरण बना चिंता का विषय। मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पर स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। सिंगरौली मोरवा क्षेत्र में एनसीएल द्वारा किए जा रहे अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और भवन ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अब स्थानीय लोगों के बीच चिंता का विषय बनते जा रही है। घनी आबादी वाले वार्डों में मकानों को तोड़े जाने की वर्तमान व्यवस्था पर रहवासियों ने सवाल उठाते हुए इसे असुरक्षित और अव्यवस्थित बताया है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया तो कई ऐसे मकान भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जिनका अधिग्रहण अभी नहीं हुआ है। घनी बस्ती में एक मकान गिराने से कई घरों पर संकट। मोरवा की अधिकांश बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए बने हुए हैं। ऐसे में यदि बीच का कोई मकान अधिग्रहण के बाद तोड़ा जाता है तो उससे लगे दोनों ओर के मकानों की दीवारों में दरारें आने, नींव कमजोर होने और भवनों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण के दौरान कंपन और भारी मशीनों के उपयोग से आसपास के मकानों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी रहती है। मलबे से जाम हो रही नालियां बढ़ सकती हैं नई समस्याएं। रहवासियों का कहना है कि भवन गिराने के बाद निकलने वाला मलबा कई जगह नालियों में भर जाता है। इससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है और बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि यदि समय पर मलबा नहीं हटाया गया तो स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। मुआवजा वितरण की वर्तमान व्यवस्था पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में पहले मकान खाली कराकर ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है और बाद में मुआवजा वितरण एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। स्थापन के वजह से जो मकान तोड़े जा रहे हैं उसके वजह से समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। बीच का मकान टूट रहा है, उसका मलबा चारों तरफ फैल जा रहा है, नाली में भर जा रहा है और वो साफ भी सही समय पे नहीं, जो जिम्मेदार हैं वो सही से उसे साफ भी नहीं कराते हैं। हमारे हिसाब से एनसीएल को चाहिए कि विस्थापन का जो भवन तोड़ने का क्राइटेरिया रखे हैं तो खिड़की दरवाज़ा भर अभी निकाल के उसको विस्थापन में ले लिया जाए। क्योंकि एलआईजी को आप देख के ये समझिए कि एलआईजी का सारा छत एक है, उसमें कुछ भी सेपरेशन नहीं है एलआईजी में। अगर बीच का कोई भी आदमी अपना हैंडओवर करता है, एलआईजी तोड़ता है, वो जब छत तोड़ता है तो बगल वाले का छत भी टूट जाता है, उससे पानी अंदर जाता है, दीवार क्रैक हो जाता है और एलआईजी का दीवार उतना मजबूत है नहीं, एक दीवार ही दो लोगों के बीच का कॉमन दीवार है। ये सारी समस्याएं आ रही हैं और भविष्य में और भी आएंगी। मकान टूटने के बाद जो मलबा बचा रहता है उसके चलते उसकी हाइट बढ़ जाने के वजह से चोरों का कारोबार बढ़ गया है। वो सरिया बीनने वाले और ये सब जो घूमते हैं तो दूसरे के बाउंड्री के अंदर घुस जा रहे हैं। चोरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप क्या कहते हैं, उसमें क्या विकल्प है कि विकल्प के हिसाब से मैं यही समझता हूं कि एनसीएल को भी चाहिए कि अभी खिड़की दरवाज़ा निकलवा के और बिजली कनेक्शन कटवा के इतने में ही हैंडओवर ले लिया जाए। फिर जब सारा मकान खाली हो जाए, मोहल्ला खाली हो जाए तो एक साथ बुलडोज कर दिया जाए।